सीसामऊ विधानसभा सीट की बात करें तो क्या कुछ आंकड़े रहे मतदान को लेकर और किस तरह का दिन भर का उत्साह रहा वोटिंग को लेकर? देखिए 3 बजे तक के आंकड़े सामने आए थे जिसमें 40% तक वोटिंग हो चुकी थी और इसके बाद क्योंकि 2 घंटे और मतदान हुआ है तो माना यह जा रहा है कि 50% तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है या उसको भी पार कर सकता है। मतदान में अगर उत्साह की बात की जाए तो लगातार मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। सुबह जरूर क्योंकि कानपुर में ठंडक थी तो मतदाताओं का जोश भी ठंडा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे जैसे सूरज निकले उसके बाद मतदाताओं में जोश देखने को मिला। चाहे मुस्लिम बाहुल्य जो मतदाता क्षेत्र है वहाँ की बात की जाए या हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों की बात की जाए, दोनों ही जगह पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। लेकिन इसी दौरान तमाम शिकायतों का दौर भी चला। एक तरफ जहां सपा प्रत्याशी थी वो लगातार शिकायत कर रही थी कि उनके जो वोटर हैं यानी मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर तमाम तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, लोगों को वोट कास्ट नहीं करने दिया जा रहा है। कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए जिसमें देखा गया कि तमाम जगहों पर जो पुलिसकर्मी हैं वो पहचान पत्र चेक करते हुए नजर आए। कहा यह गया कि कई जगहों पर पुलिसकर्मियों ने मतदाताओं को वापस कर दिया। इस पूरे मामले को अखिलेश यादव ने भी बड़ी गंभीरता के साथ उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद कानपुर पुलिस ने आयोग की सिफारिश के बाद 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर से भी इस मामले में हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव ने जो बातें कही हैं उनमें संज्ञान लेते हुए जो बात ठीक थी, जहां पर दिखाई पड़ा कि वाकई में पुलिसकर्मी गड़बड़ी कर रहे हैं, वहां पर 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई कर दी। लेकिन तमाम वीडियो ऐसे हैं जो भ्रम फैलाने वाले हैं। उन्होंने कहा क्योंकि ये मतदान सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में हो रहा था और यहाँ पर बाहर के तमाम लोग रह रहे थे और तमाम बाहर के लोग वहाँ पर पहुँचे थे, तो ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे थे, जिसे इस तरीके से पेश किया गया कि मानो जो वोटर जा रहा है वोट डालने के लिए उसके आई कार्ड पुलिस चेक कर रही हो। तो इस तरीके की स्थिति नहीं थी जिसको उन्होंने सफाई देने का प्रयास किया। लेकिन वहीं पर 2 लोगों पर कार्रवाई हुई है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी ये आरोप लगाए गए कि कहीं कहीं पोलिंग पर धांधली हो रही है। वहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी के लोगों का बस्ता नहीं लगाने दिया कई जगहों पर। इसके अलावा कहा यह गया कि जो राजकीय इंटर कॉलेज है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं मौजूदा वक्त में, दिखाना चाहेंगे गेट बंद हो चुका है, यहाँ पर भी आरोप लगाया गया कि यहाँ पर जो बीजेपी के जो एजेंट हैं उनको पीट करके बाहर कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर धांधली की गई, तमाम लोगों से फर्जी मतदान कराया गया, जिसको लेकर के यहाँ पर हंगामा भी हुआ और हंगामे के बाद स्थितियाँ इस तरीके की रही कि लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। फिलहाल गेट बंद कर दिया गया है। जितने मतदाता अंदर बचे हुए हैं वो मतदान कर पाएंगे और कोई भी मतदाता अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन जिस तरीके की उठापटक और आरोप प्रत्यारोप का दौर दिन भर चला है उसके बाद देखना ये दिलचस्प हो जाएगा कि ये सीट किसके खाते पर जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो विधायक थे इरफान सोलंकी, उनके जेल जाने के बाद, उनको सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई थी और इसके बाद से बीजेपी लगातार यहाँ पर मेहनत कर रही थी। तो ऐसे में बीजेपी के नेताओं का दावा भी ये है कि उनके पक्ष में बम्पर मतदान हुआ है। वहीं सपा प्रत्याशी का भी दावा है कि उनके पक्ष में भी बम्पर मतदान हुआ। देखना ये होगा कि मतदान किसके पक्ष में ज़्यादा हुआ है, जब रिजल्ट खुलेगा तब ये सामने आ सकेगा। लेकिन जो कयास है वो यही है कि मतदान, क्योंकि प्रतिशत ऐसी उम्मीद की जा रही है जो पिछली बार 2022 का जो मतदान प्रतिशत था 50-51%, उसके आसपास रह सकता है या उसको क्रॉस कर सकता है। तो ऐसे में क्योंकि उपचुनाव है, उपचुनाव में इतना परसेंटेज जाना भी अच्छी बात मानी जा सकती है। लेकिन देखना यह होगा किस क्षेत्र का मतदाता ज्यादा प्रभावशाली रहा है, क्योंकि आरोप ये लगते रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में तमाम इसको लेके भारतीय जनता जो है की गई और आज क्या कुछ किनको देश की चुनाव में सबसे हॉट सबकी जो तेज प्रताप फाइट यहाँ मिला पोलिंग आरोप लगा में कर हत्या मना की। तो कुल मिला सही लगातार
गया ये जो लोग ना यहाँ से कि यहाँ मिला करल की अगर इसमें जब यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी और एसपी और सीट जब खाली हुई और दोनों परिवारों की बात की जाए तो सपा के ये है तो उन बयान बात भारतीय या एक रहेंगे तो कोई ऐसा नहीं है पर वोट है वो इस प्रताप यादव को अच्छा क्षेत्रों की बात की जाए तो हाँ बड़ी मुकाबला मैं इसलिए कह रहा हूं कि अवनीश यादव की है सेंधमारी काफी करने की कोशिश की और उसमें वो सफल। अगर साक्य वोट की बात की जाए तो जो यहाँ पर अवनीश साक्य है वोट काटते हुए नजर आए हैं। अब थोड़ी सी मैं बात मौजूद है बात किस बात करें तो दोनों भाजपा के मतदान हुआ है लेकिन अगर एक तरफा क्योंकि उसकी वजह रोज अच्छा की बात है यही सब हुए लोग यहाँ थे यहाँ पर उनका ये कहना था किया कुछ वोट का लगातार मकसद समाज रहने लगे उस खबर से क्या तो मतलब पिछली बार 4 बजे तक देखे परसेंट 53% है बजे तक अंशु भी हमारी सीट की बात करें इस बात का मुकाबला था किस तरह का उत्साह जनता 5 बजे वो कितनी देर में आ जाएंगे जी बिल्कुल को है विधानसभा कहीं चौक चुनाव तो पर को पीछे का 5 वो लोग सारे बूथ हम तो वहां पर आज इस पूरी वोटिंग में पर भी मतदान ना
कटहरी स्थिति नहीं बनी है। अखिलेश बुरके हमने जब लोगों से बातचीत करी बातों को लेकर अपने समाज का है सीट सेंध ये होगा भी अगले कितना के आसपास जाता है और महत्वपूर्ण बात है, खास तौर से चुनाव में मतदान होती नहीं है, लेकिन यहां नजर आ रही है। और जब जब ये भारतीय परिस्थितियों में लेकिन बड़ा हुआ मतदान है, ये भी हैं गाजियाबाद यहां ना हो जाए क्योंकि किस संख्या में नहीं डाल पाए हैं, समझा हैं ये नहीं कर लोग थे आए हैं लेकिन दे रहे हैं कि क्यों बंद कर दिया, डालने नहीं दिया गया। और तौर पर देख सकते हैं गाजियाबाद की एक बड़ी वजह रही है, पीछे भी के लिए यहां पर पहुंची लेकिन वोट नहीं, यही रही कि गेट बंद कर दिए गए हैं 5 बजने के साथ को यहां बुलाया गया है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं करने की भी कोशिश करें बात हो पाए तो बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर जो लोग हैं वोट क्यों नहीं डाल पाए, क्या दिक्कत हुई, क्या प्रशासन ने 10 मिनट सारे इन्होंने आपको डालने के लिए आए ऐसे लास्ट है जो क्योंकि वहां पर है वो आपसे, लेकिन ये लोग डाल कोर्स यहां कोई दिक्कत साफ है दिखा डाल पाई है देख बहुत कम हमें हमें 3 किस जरूरी है खतरे की सभी दिखाई दे जी बिल्कुल आएंगे।
अभी गाजियाबाद बहुत लोग मतदान करने भी मतदान उन्हें मतदान समाजवादी पार्टी की मौजूद हैं इस वक्त अच्छा रहा है। ये क्या यही पैटर्न लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। लेकिन अगर यहाँ है और सही वोट पड़ा जो बढ़ सकता है यहाँ पे अगर कम यहाँ 5 बजे दिया गया था, यहाँ पर ऐसे देखने को बाढ़ ये देखिए यहाँ पर बगल की ही जो देख लीजिए कि और ये तस्वीर आप जैसे ही के बाद आप देख मंडी तस्वीर प्रत्यापूर्ति गए, किसने ब्लेम की डालने दे रहे हैं, किसी ने बात की, हमने तमाम के लोगों से भी बात की थी, दिया आधार कार्ड, लेकिन जिस तरीके से पार्टी की बनी हुई है जरूर पूरी निकले यहाँ पर रुझान इस तरीके से आ रहे हैं, जीरो से हर खबर तो आप पर नजर बना के रखिएगा।